सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ आणि सेक्स थेरपिस्ट डॉक्टर संजय शेट्टी यांचे व्हीएस नेचर केअर सेंटर. मूल होत नाही आता निश्चिंत रहा. इंटरनॅशनल सेक्स थेरपीच्या उपचार पद्धतीनं स्त्री पुरुष लैंगिक समस्या आणि वंध्यत्वावर तज्ञ डॉक्टर संजय शेटे यांचे निसर्गोपचार आता महाराष्ट्रात वांद्रे, ठाणे, नाशिक, धुळे, पुणे आणि दुबईमध्ये सुद्धा. संपर्क 9930327002 9967022771. स्त्री व पुरुषांच्या सर्व प्रकारच्या लैंगिक समस्यांवर 100% नैसर्गिक उपचार पद्धती आता नाशिक, धुळे, बांद्रा, ठाणे आणि आता पुण्यातही. तर लगेचच संपर्क करा 9930327002 9967022771. नमस्कार, मी अश्विनी. आपण पाहतात आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. बातमी आहे नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागताची. नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी तुम्ही लोणावळ्यात जाणार असाल तर आधी ही बातमी पहा. महापालिका क्षेत्राप्रमाणेच आता पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या लोणावळ्यात देखील नाईट कर्फ्यू लागण्याची शक्यता आहे. लोणावळा पोलिसांनी तसा प्रस्ताव पुणे पोलीस अधीक्षकांकडे दिलेला आहे. दुसरीकडे हॉटेल चालक मालकांनी देखील नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी पार्टीचं आयोजन केलेलं नाहीये. तर नाईट कर्फ्यू लागण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी असा सावध पवित्रा घेतलाय. लॉकडाऊनमध्ये मोठा फटका बसल्याने कोणत्याही ऑफर दिल्या जाणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केले. या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे विभागीय संपादक रोहित खरगे यांनी. पाहूया. भेजा है क्योंकि यहाँ पे भीड़ होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है. देखिए, हर साल क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पर यहाँ पे लोनावला में काफी पर्यटक का आगमन होता है और जो नंबर ऑफ टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर काफी जो पॉपुलेशन होती है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है. सभी लोग छुट्टियां मनाने आते हैं. इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग बाग आने वाले हैं. बट क्योंकि ये साल बाकी सालों से अलग है, यहाँ पे कोरोना का जो ड्यूरेशन है इस समय पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है. इस चीज के लिए हम लोगों ने कुछ तैयारियां की हैं. जैसे नंबर 1, हमने CRPC 149 के तहत जो हमारे पास पावर है उसके थ्रू हम सारे जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पूरे मावल में, आपका होटल्स हो गए, आपके बंगलोज हो गए, आपकी शॉप्स हो गई, इन सबको हम रिटर्न में इनको इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं कि इनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. जैसे इनको सोशल गैदरिंग इकट्ठी नहीं होने देनी है, इनको मास्क का सभी लोग मास्क पहने, इस चीज का इनको ध्यान करना होगा. सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. उसके बाद जो भी इस बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की टाइमिंग्स गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है उसी पे आपको खोलना है, उसी पे आपको बंद करना है. उसके बाद नॉइज पोल्यूशन का आपको ध्यान रखना है. ये सारी चीज हम इनको लिखित में सभी लोगों को हम देने वाले हैं. उसके अलावा हम जनता को भी अवेयरनेस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो लोग सोशल गैदरिंग और अनलॉकडाउन नॉर्म्स का इस्तेमाल करके कोरोना को कम से कम फैलने से इसमें सहयोग करें. इसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी की है कि यहाँ पे नाइट कर्फ्यू का इसमें गवर्नमेंट अगर हमें परमिशन देती है तो नाइट कर्फ्यू भी हम इसमें इस चीज के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट दे रखी है, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है. उसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि ट्रैफिक हम किस तरीके से मैनेज करेंगे. और इस पूरे ड्यूरेशन में हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी लीगल लॉ का वायलेशन अगर होता है तो उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी. और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका पूरा अच्छी तरीके से फॉलो हो. काय नेमकी तयारी जी आहे ती 1 डिसेंबर आणि क्रिसमससाठी करताय? कारण बराचसा वर्ग जो आहे तो इकडे येण्याची शक्यता आहे. नाईट कर्फ्यू जे आहे महानगरपालिका क्षेत्रात लागलेला आहे. कसं आहे साहेब की दरवर्षी आम्ही काही ना काही अरेंजमेंट करतो इव्हेंट्सच्या हिशोबाने. पण यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सध्या काही पूर्वतयारी केलेली नाही आहे. जशी आम्हाला इकडच्या लोकल ऑथॉरिटीकडून पोलीस डिपार्टमेंटकडून नगरपालिकेकडून ज्या इन्स्ट्रक्शन मिळतील त्या हिशोबाने आम्ही तयारी करू. सध्या तरी आम्ही लोकांना इकडे फक्त येण्यासाठी जे नॉर्मल ज्या सेवा देतो जसं हॉटेलमध्ये इन हाऊस तेवढंच फक्त आम्ही सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एक्स्ट्रा ॲडिशनल आम्ही काहीही इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करत नाही आहेत सध्या. काय नेमकं कोरोनाच्या काळात काय झालंय? कोरोनामुळे काय झालं साहेब की फेब्रुवारीपासून लॉकडाऊन झाल्यानंतर आमचा ऑलरेडी 50% स्टाफ 80% स्टाफ आमचा गावाला निघून गेलेला आहे. तो आजपर्यंत आलेला नाही आहे. आम्ही लिमिटेड स्टाफमध्ये आम्ही काम चालू केलेलं आहे आमचं. त्यामुळे लिमिटेड स्टाफमध्ये आम्हाला ते बाकीच्या गोष्टी पूर्तता करणं पण अवघड झालेलं आहे. कारण त्या मर्यादेसाठी परत आम्हाला तो स्टाफ बोलवायचा आणि परत पाठवायचा हे आम्हाला परवडण्यासारखं नाही आहे. त्यामुळे आम्ही मिनिमम कॅल्क्युलेशन करून मिनिमम कॉस्टिंग करून, कारण आमचे जे टॅक्स आहेत, लाईट बिल आहे, या सगळ्या कॉस्टिंग काढून आम्ही मिनिमम कॉस्टिंगमध्ये हॉटेल कसं चालवायचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
आता पर्यटक आले तर काय तुम्ही पर्यटक आले तर आम्ही त्यांना इन हाऊस फक्त जी सर्व्हिस देतो तेवढंच आम्ही आता देणार आहोत. दॅट्स ऑल. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही काहीच देऊ शकत नाही सध्या. ठीक है, तुमचं नाव सांगा. आशीष खंडेलवाल, सिटी पैलेस रिसॉर्ट, लोनावला. क्या कारण है जो पार्टियां अरेंज नहीं कर रहे हैं और अगर ऑफर्स फिर क्या आगे देना चाहेंगे आप? अभी तो हमको कुछ गाइडलाइंस मिली भी नहीं है. पुलिस प्रशासन से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिला गाइडलाइंस नहीं आई है कि हमको किस टाइप से 31 का तैयारी करने का है. जैसे हम पिछले साल की बात करें तो हमको 2 महीने पहले तैयारी करना पड़ता है. गेस्टों का भी बुकिंग्स एडवांस में रहता है. अभी कुछ बुकिंग्स भी नहीं है 31 के लिए, लिमिटेड बुकिंग्स हैं और स्टाफ की बहुत कमी है हमारे पास में. तो इसके लिए हम खुद तैयारी नहीं करते जब तक हमको अथॉरिटी की परमिशन नहीं मिलेगी. जैसे अभी 11 बजे तक का परमिशन मिल रहा है तो 31 का परमिशन कम से कम 2-3 बजे तक रहता है तो लोग एंजॉय कर पाते हैं. अगर 11 बजे तक नाइट आउट कर्फ्यू लगा दिया है तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि हम पार्टी कर पाएँ. तो अगर 2-3 बजे तक जो पिछले साल दिया था, अभी 12 बजे तक अगर देते हैं, 11 या 12 बजे तक, तो क्या आपको नहीं, सबसे नुकसान तो ये हो सकता है कि गैदरिंग होगा, भीड़ होगा तो कोरोना बढ़ सकता है कि लोग एंजॉयमेंट ड्रिंक करते हैं, पार्टीज करते हैं. तो उस हिसाब से लोगों गैदरिंग कम से कम हो, लोग इंडिविजुअली मतलब सोशल अपना डिस्टेंसिंग से लोग उसका पालन करना चाहिए. तो हमारा सजेशन तो यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिनिमम परमिशन देना चाहिए और लोग एंजॉय कर पाएँ. अभी एक ही हफ्ता बचा है, अगर इसके आगे जाकर आपको परमिशन मिलती है रात के 2-3 बजे तक या तो फिर 1 हफ्ते में आपके पास जो है सारे पर्यटक आने के लिए आप किस तरह के ऑफर्स सोच रहे हैं कि देंगे और यहाँ पे वो देखो इस टाइम पे ऑफर से कस्टमर नहीं आएगा. कस्टमर अपनी खुद जिम्मेदारी खुद की समझ रहा है कि हमको कैसे अपने आप को बचाव करना है. तो उस हिसाब से कस्टमर भी इंटरेस्टेड कम है कि 31 का पार्टी करने के लिए. नाइट कर्फ्यू जिस तरह से हमने देखा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पुणे होगा, मुंबई होगा, वहाँ पे तो लगाया है 31 के लिए और नाताल के लिए, यहाँ पे भी लगाने की संभावना है. तो आप क्या कहेंगे जो आप यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो उस वक्त क्या हालात है? नहीं, अच्छा है क्योंकि ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होएगा तो भारी पड़ेगा. तो उससे अच्छा बेटर है कि ये साल नहीं मानो, न्यू ईयर नहीं करो, क्रिसमस नहीं करो, तो सबके लिए अच्छा है. तो इट इज़ बेटर कि भाई नाइट कर्फ्यू लगा दो 11 से 6, आपके घर में बैठ के पार्टी करो खाली बस फैमिली के साथ. स्मॉल टाउन में यूजुअली इतना केयरफुल नहीं होते हैं बहुत, जैसे बॉम्बे जैसी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में करते हैं. स्मॉल टाउन के लिए खास ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, सब एंजॉय करो, सब करो, बट एट द सेफ प्लेस एट होम. जब से न्यूज़ आई है बाहर कि जो बड़े शहर है वहाँ पे नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, तो थोड़ा हमें डाउट था कि शायद लोनावला में भी ये चीज़ हो सकती है. हो सकता है सेफ्टी रीजंस की वजह से शायद ये लागू कर दें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आने से कम हो जाएंगे. लोगों के यहाँ पे घर है, जो अपने बंगलोज़ है, वो अपने घरों में आके रहेंगे बिकॉज ये लंबा वीक है पूरा क्रिसमस से लेकर 31 तक. तो ऑब्वियसली क्राउड मूव इन होगा लोनावला के अंदर. इसमें होटल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होगा मेरे ख्याल से, बट फिर भी लोगों ने तैयारी करके रखी है. अब देखते हैं जैसे प्रशासन जो डिसीजन लेती है उस हिसाब से. लेकिन लोग तो आने वाले बिकॉज अभी से हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा क्राउड और गैदरिंग लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए लोनावला एक बेटर ऑप्शन है लोगों के लिए और लोग उस चीज़ से आ रहे हैं. चिकी ओनर्स के हिसाब से सबने अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रखी है. आप खासकर 31 का सेलिब्रेशन जो है यंग जनरेशन बहुत बड़ी तरीके से करता है. तो अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नाइट कर्फ्यू होगा तो आपका पूरा मूड चला जा सकता है. क्या आपने प्लानिंग क्या किया है? देखिए, अगर एंजॉयमेंट करना है, लोनावला में एंजॉयमेंट करने के लिए भी आते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं, तो ये दोनों चीज़ बिना भीड़ किया है, बिना इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एंजॉयमेंट करना है तो इकट्ठा होना ज़रूरी है. तो आप बिना भीड़ किए शॉप में आ सकते हैं, सामान ले सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे भी घूम सकते हैं. अगर वो चालू है तो घूम सकते हैं. तो इसमें ऐसा मतलब 31 है पर बिना अगर भीड़ करके करे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है. अभी आपने क्या प्लानिंग किया फिर नाइट कर्फ्यू के चलते? आप कहाँ से यहाँ पे आए और कहाँ पे आप पूरा सेलिब्रेशन करेंगे? हम तो यहाँ के सिटीजन हैं, लोकल है, तो हम अपने घर पे इसका सेलिब्रेशन करना होगा तो घर पे करेंगे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकामध्ये नाईट कर्फ्यू लावलेला आहे. आणि आता आपण आहोत लोणावळ्यामध्ये. लोणावळा या ठिकाणी हे पर्यटन स्थळ आहे आणि महाराष्ट्रातून येथून असंख्य पर्यटक येत असतात आणि नाताळ आणि नववर्ष याचा आनंद घेण्यासाठी ह्या लोणावळ्यामध्ये पर्यटक येत असतात. आणि या ठिकाणी लोणावळा पोलिसांनी हा नाईट प्रस्ताव हा पुणे अधीक्षक यांच्याकडे पाठवलेला आहे. मग इथेही
नाईट कर्फ्यू लागू शकतो आणि जे महानगरपालिकेतले जे पर्यटक आहेत ते या ठिकाणी ग्रामीण भागात येऊन आपला नाताळ आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यास इथं येणार असतील त्यांच्यासाठी ही बातमी आहे की इथेही नाईट कर्फ्यू लागू शकतो. त्यामुळं इथे जो नववर्षाचं स्वागत उशिरापर्यंत जे ह्या हॉटेल्समध्ये चालू असतं ते यावर्षी होण्याची शक्यता फार कमी आहे. येथील हॉटेल व्यावसायिकांशी आपण बोललो, त्यांनीही सांगितलं की ह्या वर्षी आम्ही येथे जास्त प्रमाणावर कुठली तयारी करणार नाही. आमच्या इन हाऊसमध्ये जे काही आम्हाला सेवा देता येईल तीच सेवा आम्ही देऊ आणि प्रशासन आणि पोलीस यांनी जे काही नियम घालून दिलेत त्याच्या चौकटीच्या बाहेर आम्ही जाणार नाही. त्यामुळं जे पर्यटन जे नववर्षाच्या स्वागतासाठी नाताळासाठी बाहेर पडणार आहेत त्यांनी खबरदारी घ्यावी, कारण लोणावळ्यामध्ये केव्हाही कर्फ्यू नाईट कर्फ्यू लागू शकतो. रोहित खरगे, आपला आवाज.